वाली फीलिंग। बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे। ये गाना आपने भी सुना होगा, लगातार कितनी बार स्क्रॉल किया होगा। ये गाना मेरे तक भी पहुंच गया, आपका पता नहीं, पर गाना सुनते ही मुझे मेरे बचपन का प्यार याद आ गया। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। इस ससुरे गाने ने मुझे मेरी कहानी बताने के लिए मजबूर कर दिया। तो मेरा नाम है राजेश, आज पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। ठुल्ला मत समझिएगा, कोशिश करता हूँ मैं जितना हो सके ईमानदार रहने की। बाकी सिस्टम की हालत तो आपको पता ही है। अब मैं ईमानदार क्यों हूँ, इसके पीछे वजह है एक अफवाह। जी हाँ, एक अफवाह जिसके वजह से लोग अपने भरोसे के लोगों पर भी भरोसा करना बंद कर देते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। एक टाइम था मेरे पास रहने को घर नहीं था, मैं अनाथ हूँ। किसी ने कचरे के डिब्बे में फेंक दिया होगा। किस्मत अच्छी थी, मरा नहीं। एक भिखारियों के ग्रुप ने मुझे उठा लिया, भीख मांग के खाने लगा। मुझे पता है भीख मांगना क्या होता है, इसलिए मैं भिखारियों को बेइज्जत नहीं करता। कुछ गिने चुने लोग हैं जो सोचते हैं कि भिखारी एक्टिंग करते हैं, बहुत कमाते हैं, मगर ये सच नहीं है। आज मेरा खुद का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, चोरों को पकड़ना है। कभी मुझ पर भी चोरी का आरोप था, बताता हूं कैसे। मैं 7-8 साल का होऊंगा, भीख मांग के खाता था। कोई कुछ ढंग का खाना दे दे तो वो दिन ठीक ठाक गुजर जाता था। एक दिन मैं एक गली से गुजर रहा था, वहां स्वीटी का घर था। स्वीटी तब 4 साल की होगी और मैं शायद 8 साल का। तो हुआ ये था कि स्वीटी बहुत छोटी सी थी। उसकी केयर के लिए अंकल आंटी किसी को देख रहे थे, कोई ऐसा जो फुल टाइम स्वीटी के साथ रहे। मेड्स, नौकर, ये सब वो ट्राई कर चुके थे, पर उनके अलग ही चोंचले होते थे, क्योंकि उनका मेन टारगेट तो पैसा कमाना होता है। उन्होंने सोचा कोई उसकी ही उम्र का मिल जाए तो अच्छा रहे। उसको वो रहने की जगह दे देंगे और खाना, तो ईमानदारी से काम करेगा। तभी मैं उनके सामने खाना मांगने पहुंच गया। आंटी बहुत अच्छी थी, उनके घर में गरम गरम पराठे बने थे। उन्होंने मुझे 2 दिए। वाह क्या टेस्ट था, मजा आ गया। स्वीटी के केयर पे किसी को रखने की बात वो तभी मेरे सामने ही कर रहे थे। मैंने उनसे बोला कि आप मुझे ही रख लो, मैं दिल लगा के काम करूंगा और स्वीटी का ध्यान रखूंगा। वो एक दूसरे को देखते रह गए। मैंने बोला कि इतना मैं समझता हूँ कि ऐसे किसी भिखारी पे भरोसा करना ठीक नहीं। मैंने कहा वो मुझे कुछ दिन रख के देख ले, बस मुझे रहने की थोड़ी जगह और खाना दे दे। थोड़ा सोच साच कर वो मान गए। उसका खाना, उसको सुलाना, उसको जब प्यास लगे पानी पिलाना, सारी जिम्मेदारी मैंने ले ली। और रात को किचन में मैं सो जाता था। वो बच्चों वाले स्कूल जाती थी, मैं उसका बस्ता लगाता था। उसकी वो डायनासोर वाली प्लास्टिक पानी की बोतल उसे भर कर देता था। पहले मुझे उसकी चोटी करना नहीं आता था। आंटी को देख देख के मैं उसकी चोटी करना सीख गया। अब तो आंटी ने स्वीटी की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर ही छोड़ दी। स्वीटी को इतना करीब से बढ़ते हुए देखा। पता नहीं कब उस घर में 1 साल गुजर गया। मुझे लगने लगा था कि मेरी अपनी फैमिली है और मैं इस घर का हिस्सा हूं। पर पता नहीं, सब ठीक ही जा रहा था और अचानक ग्रहण लग गया। हमारे मोहल्ले में कोई गैंग आया हुआ था और सडनली चोरियां होने लगी। लोग अपने अपने घरों में डबल डोर वाले लॉक लगाने लगे थे, फिर भी चोरियां रुक नहीं रही थी। स्वीटी के मम्मी पापा का आसपास हर घर में जाना होता था। स्वीटी के केयर के लिए वो मुझे भी साथ लेके जाते थे। उन्होंने मुझे पहनने के लिए ठीक ठाक कपड़े भी दिला दिए थे। हर कोई पूछता था मैं कौन हूँ, तो वो बताते थे मुझे स्वीटी की केयर के लिए रखा है। उन लोगों ने आंटी अंकल के दिमाग में डाल दिया कि कहीं मैं चोर तो नहीं। आसपास किसी भिखारी ने चोरी की थी तो मुझ पे शक करना सबसे आसान था। मुझे तो मेरा बर्थडे आज तक पता नहीं, कोई मनाने वाला
या बताने वाला नहीं, पर जिस दिन मैं स्वीटी से मिला वही मेरा बर्थडे हो गया। एग्जैक्टली 1 साल हुआ था। उस दिन मेरा बर्थडे मनाया जाना था। सारी प्रिपरेशन हो गई थी, नए कपड़े भी आ गए थे, पर भिखारी चोरी कर रहे हैं ये बात आंटी अंकल के दिमाग में घर कर गई थी। अंकल आंटी थे बहुत अच्छे, पर एक डाउट ने उनका दिमाग खराब कर दिया। आंटी अपने लिए नया नेकलेस लाई थी। उन्होंने अच्छे से कहीं रख दिया था। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से रखा था कि शायद वो खुद ही भूल गई। मैं स्वीटी के साथ खेल रहा था। अंकल बाहर गए थे। जब वो आए तो आंटी ने अंकल से कहा कि वो नेकलेस नहीं मिल रहा है। उन्होंने भी बहुत ढूंढा पर नहीं मिला। तभी टीवी पे एक न्यूज आ रही थी जिसमें भिखारियों के एक ग्रुप की बात हो रही थी जो हमारे एरिया में चोरी कर रहे थे। बाद में पूरी तरह ये अफवाह साबित हुई। इसी कॉलोनी का एक लड़का था जो ये चोरियां कर रहा था। इश्क वाली फीलिंग। इस बात को बहुत साल हो गए, मैं भी सब भूल गया था, पर मैं इस एरिया के चोरों को पकड़ने आया था, इसलिए ये अफवाह का असर याद आ गया। अंकल आंटी को लगा कि मैंने चोरी की। 1 साल से इतना भरोसा बनाया था, वो एक मोमेंट में खत्म हो गया। मैंने बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, पर किसी ने मेरी मानी ही नहीं। आसपास के पड़ोसी भी आ गए। उन सब के सामने मुझे चोर बोल दिया गया। मुझे पुलिस पकड़ के ले गई। पहले तो मुझे खूब चांटे मारे, थाने में बंद कर दिया। वो पुलिस वाला बहुत हरामी था। उसने मुझे ऐसा मारा जैसे मैंने पता नहीं कितना बड़ा क्राइम किया हो। मुझे नंगा करके सूद दिया गया था। जाने कितने दिनों तक मैं लंगड़ाता रहा। मेरी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ जो हवलदार था उसे मुझ पे दया आ गई। उसका बेटा भी मेरी उम्र का था। उस हवलदार ने मुझे अनाथ आश्रम भेज दिया। वही मेरी पढ़ाई हुई। पता है, जब मेरी पिटाई हुई थी ना, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था मैं पुलिस वाला बनूंगा। अच्छा पुलिस वाला होना बहुत जरूरी है भरोसे लायक सिस्टम बनाने के लिए। किस्मत मुझे फिर इसी एरिया में लाई थी। इस एरिया में फिर से बहुत चोरियां होने लगी थी। मैं यहाँ अपने काम से आया था। मोबाइल में एक मैट्रिमोनियल ऐप डाल रखी थी। अब मेरी शादी की उम्र हो गई थी भाई। पुलिस वाला भी मैट्रिमोनियल ऐप रख सकता है। मैं जीप में बैठा वहां से निकल ही रहा था। मैंने उस ऐप पे कुछ लड़कियों को लाइक किया था। उनमें से एक का नोटिफिकेशन आया। उसमें से एक ने अपना मोबाइल नंबर दिया था। मैंने मोबाइल नंबर पर उससे बात की। मैंने बताया कि मैं बाई चांस इसी एरिया में हूँ, तो उसने मुझे घर बुला लिया। मैं घर के बाहर पहुंचा तो एकदम से झटका सा लगा। ये वही घर था जहां मैं काम करता था, बस घर का रंग थोड़ा बदल गया था। अंकल आंटी मेरे सामने बैठे थे। वो भी थोड़े बूढ़े हो गए थे। उन्होंने तरह तरह की बातें पूछी। मैंने बताया कि मैं तो अनाथ आश्रम में पला बड़ा हूँ, अभी इंस्पेक्टर हूँ और कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे आगे जाने की। जब बोलने को कुछ नहीं रह गया, फिर उन्होंने आवाज लगाई, स्वीटी, स्वीटी। मुझे तो खांसी आ गई स्वीटी नाम सुनने पर। उन्होंने मुझे बताया कि प्रिया का घर का नाम स्वीटी है। मेरे पेट में तितलियां उड़ रही थी कि अंकल आंटी को बोलूं कि अरे मुझे पहचान लो, मैं ही हूँ, आपके घर में काम किया करता था। पर मैं किसी तरह चुप बैठा रहा। अंदर से स्वीटी बाहर आई। आहा, आसमानी रंग की बिंदी लगाए, आसमानी सूट पहने, सच में कितनी प्यारी लग रही थी। कुछ ऐसी ही आसमानी रंग की फ्रॉक वो पहले भी पहना करती थी। ये स्वीटी ना बहुत शैतान थी। खुद तो रेडी होती ही थी, खूब मेकअप करती थी, मुझे भी साथ में लपेट लेती थी, कभी मेरी चोटी कर देती थी जबरदस्ती। जी हाँ, जबरदस्ती अपनी फ्रॉक मुझे पहना देती थी। फ्रॉक फट जाती थी तो मुझे फिर डांट पड़ती थी। स्वीटी प्रिया जरूर बन गई थी, पर मेरे लिए तो वो स्वीटी ही थी। अंकल आंटी ने हमें आपस में बात करने के लिए छत पर भेज दिया। मेरे मन में आ रहा था, पहले तो स्वीटी दौड़ के छत पर चढ़ जाती थी। हम लोग डर जाते थे कि इसे कहीं चोट ना लग जाए। और आज ये स्वीटी इतने सलीके से हौले हौले सीढ़ियों पर कदम रख रही थी जैसे उस पर ग्रेविटी अप्लाई नहीं होती। तो हल्के हल्के हम छत पे पहुंच ही गए। वहां उसके वो सारे खिलौने पड़े हुए थे,
सब टूटे फूटे थे। अब वो किसी यूज में आते होंगे। स्वीटी की ये बचपन की आदत थी, खिलौने तोड़ना। अंकल आंटी कोई भी खिलौना लाए, 1 महीने से ज्यादा नहीं टिकता था। एक एक खिलौना मुझे यहाँ याद आ रहा था। सब सामने ही पड़े हुए थे। हम दोनों गए और एक झूले पर बैठ गए। उसने मुझसे पहला ही सवाल पूछा कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है क्या। अब मैं क्या बोलूं यार, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बस एक ही थी, वो थी स्वीटी, और वो हो तुम। बस मैं मौका ढूंढ रहा था, मैं कब बोलूं। तो मैंने कहा मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। स्वीटी से मैंने भी सवाल किया। वो बोली कि उसका एक बेस्ट फ्रेंड था, मगर वो चला गया। मैंने पूछा कहाँ चला गया, तो उसने पूरी बात बताई। मैंने उससे पूछा कि फिर वो नेकलेस मिला कि नहीं। उसने कहा हाँ मिल गया था, माँ ही कहीं रख के भूल गई थी, बाद में ढूंढा तो मिल गया। मैंने पूछा तुम लोगों ने उस लड़के को फिर नहीं ढूंढा, तो उसने बोला ढूंढा था, मगर कभी कुछ पता नहीं चला। मैंने बहुत छुपाने की कोशिश की, पर मैं छुपा नहीं पाया दोस्त। स्वीटी से मैंने बोला, स्वीटी ध्यान से मेरे चेहरे को देखो, मैं वही राजू हूँ। उसने ध्यान से मेरी आंखों में देखा तो हंस पड़ी, गले लगा लिया। उसने छत से नीचे आवाज लगाई कि मम्मी पापा राजू मिल गया, राजू मिल गया। उन्होंने बोला कहाँ मिल गया। वो छत पे आए, मैं उनके सामने खड़ा था। स्वीटी ने बोला कि यही है अपना राजू। अंकल आंटी के मैंने पैर पड़े, उन्होंने भी मुझे गले लगाया। मैंने उनसे कहा कि एक भिखारी को आपको अपनी बेटी का हाथ नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा उनको स्वीटी का उतना ध्यान रखने वाला आज तक नहीं मिला जितना राजू रखता था, इसलिए शादी तो अब राजू से ही होगी। मैं सच में हंस पड़ा। स्वीटी को पाने के बाद मेरा विश्वास और बढ़ गया। कुछ दिन में हमारी शादी है। जी हाँ, मैं अनाथ आश्रम के सारे दोस्तों को बुलाऊंगा। उनका भी सपने देखने में, भरोसा करने में यकीन बढ़ेगा। बाकी आप लोग भी अपने बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना रे।